एवरीवन। तो हमने अपने पिछली वीडियो में इस HTML सीरीज में हमने देखा था HTML बॉयलर प्लेट कोड को, और हमने काफ़ी अच्छे से उसको समझा भी था। तो अभी आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली टारगेटेड है केवल एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आप लोग बार बार सुनोगे एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स। तो उसके बारे में मैं पहले यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्योंकि पूरी HTML टैग जो है आपकी वो बेसिकली इन दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, जैसे हमने एक बॉयलर प्लेट कोड देखा था, अभी मैं उसको एक बार यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इस बॉयलर प्लेट कोड में हमने देखा था क्या कि ये एक हेड टैग है, लेकिन ये एक्चुअल में एक एलिमेंट है। ठीक है। तो आप बेसिकली क्या बोल सकते हो कि जो एक एलिमेंट होता है इसके लिए क्या होता है कि ये ओपन टैग, हालांकि ये ओपन टैग कोई टैग नहीं है, बट ये एग्जाम्पल पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि कोई ये ओपन टैग है, देन यहाँ पे आपका कुछ कंटेंट है, एंड देन आपका क्लोजिंग टैग है। लेट्स से कि ठीक है, ये क्लोजिंग टैग है अपना। इसको भी मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ। तो अभी क्या है कि अभी ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। ठीक। जिसमें आपका ये जो है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग, और ये जो है आपका उस एलिमेंट का कंटेंट है, एंड देन ये है आपका क्लोजिंग टैग। तो सपोज कीजिए जैसे हमने अभी वायलर प्लेट कोड में ही देखा था कि एक बार मैं उसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये टाइटल है एक, तो टाइटल जो है आपका ये एक एलिमेंट है। ठीक है। और ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है, और जो उस टाइटल का कंटेंट है ये क्या है, डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली वो उसका कंटेंट होता है एलिमेंट का। ठीक है। अब कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एक सिंटेक्स बताया कि ये ओपन टैग होता है, देन उसका कंटेंट होता है, देन क्लोजिंग टैग होता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक सिनेरियो में आपको सेम सिंटेक्स ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास बहुत सारे टैग ऐसे भी हैं जिसके लिए बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसका ना तो कोई कंटेंट होता है और ना ही उसके लिए कोई क्लोजिंग टैग होती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम बात करते हैं लाइन ब्रेक का, ये अपना एक टैग होता है लाइन ब्रेक। तो इस लाइन ब्रेक के लिए कोई भी आपकी क्लोजिंग टैग नहीं होती है, और इसके लिए आपको कोई भी कंटेंट नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप जिस पैराग्राफ पे हो, जैसे कंटेंट का कोई, अगर आप वेबसाइट पे अपना लॉन्च कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आप लाइन ब्रेक देना चाहते हो तो उसके लिए बेसिकली हम लोग इस टैग को यूज करते हैं। इसको हम लोग आगे की वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो अभी मेरा मकसद बस यही है आपको बताना कि ये कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिसके लिए आपको ना तो क्लोजिंग टैग देनी होती है, सॉरी, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए ना तो कोई कंटेंट होता है और ना ही कोई क्लोजिंग टैग होता है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा होता है, वो होता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी? देखिए एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं कि जैसे एलिमेंट्स होता है हमारा, कि उसमें ओपनिंग टैग हो गया, देन एलिमेंट का कंटेंट हो गया, देन क्लोजिंग टैग हो गया। तो जो हर एक ओपनिंग टैग होती है, यानी कोई भी टैग है, अगर ओपनिंग टैग है तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई इमेज है, तो इसका इमेज जो है बेसिकली आपका एक टैग होता है, जिसके लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही देना पड़ता है। और सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे कोई इमेज का यूआरएल ले लिया है। लेट्स सपोज कि ये इमेज का यूआरएल है, तो ये इमेज का जो यूआरएल है ये बेसिकली आपका कंटेंट बन गया, और ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसमें एट्रीब्यूट क्या है? तो इसमें एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे हमने दे दिया एक एट्रीब्यूट होता है इसका एसआरसी। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, कि आप उस इमेज को कहाँ से उठा रहे हो, उसका यूआरएल होता है। तो बेसिकली इसमें दो टाइप के यूआरएल होते हैं, एक आपका एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, एक रिलेटिव यूआरएल होता है। उसको भी हम लोग अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे, जब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं इमेज के कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे टैग ऐसे हैं जिसके लिए एक सिंपल एट्रीब्यूट भी होता है और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। और एक और चीज, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये बेसिकली की वैल्यू पेयर में होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये एसआरसी की है, और इसकी हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे। वैसे ही इमेज की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती हैं, एट्रीब्यूट होता है, जैसे हाइट हो गया, तो ये भी की हो गया, और हाइट की कुछ वैल्यू यहाँ पे हम दे देंगे। वैसे ही इसकी विड्थ होती है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है कि एक टैग के, एक एलिमेंट के, एक टैग के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी। तो आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम अपना HTML हेडिंग टैग को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।